हेलो गाइस, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है। राइट, सो बी माइनस ए हो जाएगा 2 ± 0.7। ओके, ठीक है। अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन और लिख लेते हैं। परसेंटेज एरर इन ए परसेंटेज एरर इन बी। तो फोर्थ का क्या आंसर आएगा? फोर्थ के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। ओके, 30/2 आ जाएगा 15%। परसेंटेज एरर इन बी, ये क्या हो जाएगा? एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, 10% आ गया गाइस। राइट, ओके, ठीक है। अभी मैं प्रोडक्ट और डिवीजन का देता हूं। बिल्कुल सही, वेरी गुड हेमंत। प्रोडक्ट और डिवीजन का करा रहा हूं, देखो। रूल्स फॉर प्रोडक्ट डिवीजन एंड पावर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या रूल लगता है? Q इज इक्वल टू, जैसे a की पावर x है, b की पावर y अपॉन c पावर z, ठीक है ना। ऐसा आ गया तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा Q अपॉन Q इज इक्वल टू x इंटू डेल्टा a बाय a प्लस y इंटू डेल्टा b बाय b प्लस z इंटू डेल्टा c बाय c, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है। इसे हम मैक्सिमम रिलेटिव एरर भी कहते हैं। मैक्सिमम रिलेटिव एरर, यस करेक्ट, वेरी गुड। चलो शुरू मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन देना। देखो, V इज इक्वल टू आई आर मालूम है ना? हाँ, तो मैं करंट की वैल्यू दे रहा हूं 2 ± 0.01 एम्पियर। रेजिस्टेंस है 3 ± 0.02 ओम। फाइंड V। चलो ट्राई करो, V फाइंड करो। हाँ, V निकालना है। V, उसमें एरर भी फाइंड करना है। करो गाइस, सॉल्व करो। कैसे होगा? ऐसे करो, देखो, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा I बाय I प्लस डेल्टा R बाय R। ओके, डेल्टा I बाय I क्या है? 0.01 बाय 2 प्लस 0.02 बाय 3। सॉल्व कर लो उसको। ओके, ये आगे डेल्टा V बाय V। सो डेल्टा V बाय V आया 0.07 बाय 6। ओके,
6 प्लस माइनस 0.07। ओके, चलो चेक करते हैं। अच्छा, v की ट्रू वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 3, सो डेल्टा v बाय 6 इज इक्वल टू 0.07 बाय 6, 6 इज कैंसिल, सो डेल्टा v आ गया 0.07 वोल्ट्स। फाइनली v को मैं लिखूंगा 6 प्लस माइनस 0.07 वोल्ट्स। ओके, गेटिंग? वेरी गुड, सृष्टि का सही आया आंसर, वेरी गुड। ओके गाइस, अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यूज, ध्यान से देखना। ओके गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन 3 सॉल्व करो। क्वेश्चन 3 सॉल्व करो फर्स्ट। देखो, इसमें मास दिया हुआ है, रेडियस दिया है, लेंथ दिया है, डेंसिटी फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? डेंसिटी इज इक्वल टू, बोलो, मास बाय वॉल्यूम। वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। ओके, सो डेंसिटी हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, पाई में तो कोई एरर होगा नहीं। हेमंत, हर्ष, अच्छा हर्ष का डी आ रहा है, ओके। सो मास, रेडियस और लेंथ, ठीक है ना, ध्यान से देखो। डेल्टा m बाय m प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा l अपॉन l। ओके, सिद्धेश का भी डी आ रहा है, ओके फाइन। डेल्टा m बाय m आ जाएगा 0.003 बाय 0.3 प्लस 2 इंटू 0.005 बाय 0.5 प्लस 0.06 बाय 6 वेरी गुड गाइस, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 आ गया, 4% आ गया। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 सॉल्व करो।
हाँ, सृष्टि रिंकारी, वेरी गुड। क्वेश्चन 1 सॉल्व करो गाइस। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट है। प्रोडक्ट में क्या लेते हैं हम, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसमें साइड दिया हुआ है, साइड कितना है 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका जब मैं क्यूब निकालूंगा तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 करना पड़ेगा, राइट। उन तीनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन सा होगा, 2 ही आएंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सही, ए आना चाहिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सो आंसर शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, ए ही दिख रहा है, वेरी गुड, ए आ जाएगा इसका आंसर। चलो क्वेश्चन 2 करो अब। क्वेश्चन 2, वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से देखना, याद कर लो इसको, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एमएसडी क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन, और वीएसडी क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके फाइन। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, n प्लस डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n डिविजन्स ऑन मेन स्केल। सो यहां से हम क्या लिखेंगे, n MSD इज इक्वल टू n प्लस 1 VSD। अच्छा MSD की वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, A। सो n इंटू A इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू VSD। सो VSD कितना हो गया, n अपॉन n प्लस 1 इंटू A। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चेक करते हैं आंसर। अब लिस्ट काउंट निकाल लो, लिस्ट काउंट हो जाएगा MSD माइनस VSD। MSD A है और VSD आ गया n अपॉन n प्लस 1। हाँ, सो ध्यान से देखो, ये आएगा a अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। आंसर क्लियर, एनी डाउट। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ओके। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज।
हाँ, वेरी गुड हेमंत, यस योर आंसर इज करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन 11, 1 मिनट लो, ठीक है, ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करो। क्वेश्चन 11, मोस्ट एक्यूरेट का मतलब क्या होगा? एरर कम से कम होना चाहिए, ठीक है, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में। एरर मस्ट बी लेस एज कंपेयर टू ट्रू वैल्यू। इसका मतलब हर एक ऑप्शन में चेक करो, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कम होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव एरर मस्ट बी लेस फॉर मोर एक्यूरेसी। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए रिलेटिव एरर कम होना चाहिए। ट्रू वैल्यू, ओके, यहां से लो, ऑप्शन से लो, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जैसे चेक करते हैं, चलो ए ऑप्शन को चेक करते हैं। सो एरर इन लेंथ कितना है? 5। एरर इन टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। एन की वैल्यू कितनी है? 10। एम्पलीट्यूड कितना है? 5 मिलीमीटर। और एल की वैल्यू दिया है 1 मीटर क्वेश्चन में। सो डेल्टा जी बाय जी निकाल लो। कितना आएगा? डेल्टा एल बाय एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी, फाइव मिलीमीटर बाय एल। एल कितना है देखो ध्यान से? 1। 1 मीटर को क्या लिखेंगे? 1000 लिखेंगे मिलीमीटर। डेल्टा टी है 0.1 और टी कितना आ जाएगा? ओके, टाइम की वैल्यू दिया नहीं है क्या क्वेश्चन में? यस बोलो गाइस, टी कितना लेंगे? हाँ, ट्रू वैल्यू दिया नहीं है ना इसमें।
चलो अच्छा अभी टी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो ये आ रहा है 0.005 प्लस 0.2 बाई टी। सेकेंड को चेक करते हैं अब। बी को चेक करते हैं। सो डेल्टा जी बाई जी आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी। ये तो ज्यादा आ गया, ठीक है ना। तो ए और बी में कौन अप्रोप्रिएट है? ए अप्रोप्रिएट है, राइट, मोर एक्यूरेट। अभी सी चेक करते हैं। हाँ गुड, सी चेक करो। डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू यस करेक्ट, ए ज्यादा एक्यूरेट है। अरे गाइस यहाँ गलत हो गया, यहाँ 2 है ना, 0.2। बी जो है, बी 20 टाइम्स मेजर किया गया है। बी में मेजर्ड 20 टाइम्स और ए 10 टाइम्स मेजर किया है। तो जितनी ज्यादा बार हम मेजर करते हैं ना, एरर उतना कम हो जाता है। Therefore error in B is 20 times less than A, ठीक है। तो A और B में ना ज्यादा एक्यूरेट B होगा। C चेक करते हैं, चलो C। ये आ गया लेस देन ए एंड बी। डी चेक करते हैं। ये तो सबसे कम आ गया ना, लीस्ट आ रहा है, सबसे कम एरर डी में आ रहा है ना। और वो मेजर भी सबसे ज्यादा पार किया है, 50 टाइम्स मेजर किया है उसको। सो एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी उससे, ठीक है। आंसर इसका डी लिख लो, डी होना चाहिए।
परसेंटेज एरर डी में सबसे कम आ रहा है, ज्यादा एक्यूरेट डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ट्वेंटी सॉल्व करो। डेंसिटी निकालना है, उसके लिए डायमीटर मेजर किया जा रहा है। इसमें जो लीस्ट काउंट होगा ना, ध्यान रखो, लीस्ट काउंट को ही एरर मान लेना। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एरर। अब लीस्ट काउंट कैसे हम निकालेंगे? स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। पिच, पिच को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स, ओके सिद्धेश, ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है? देखो पिच कितना है, दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और कितने डिविजन्स है? 50। सो लिस्ट काउंट यहां से देखो कितना आ गया, 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। सो एरर इन डायमीटर, डायमीटर मेजर कर रहे हैं ना स्क्रू गॉज से, तो उसमें एरर कितना आ गया? लीस्ट काउंट के बराबर 0.01 मिलीमीटर। अभी देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8। So delta rho by rho is equal to delta m by m plus 3 into delta d by d. Okay. और रीडिंग ऑफ डायमीटर देखो कितना आएगा, रीडिंग ऑफ डायमीटर ये कितना आएगा देख सकते हो। मेन स्केल कितना है? मेन स्केल 2.5 प्लस सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी आएगी देखो, कॉइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? कॉइंसाइडिंग डिवीजन 20 है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, कॉइंसाइडिंग डिवीजन है 20 और लीस्ट काउंट है 0.01। सो रीडिंग ऑफ डायमीटर आ गया 2.5 प्लस 0.2, 2.7 मिलीमीटर। तो डेल्टा रो बाय रो निकाल रहे हैं, डेल्टा एम बाय एम कितना है? अच्छा 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो लगे तो ओके, चलो 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस 3 डेल्टा डी इंटू 100
डेल्टा टी बाई डी, डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0.01 बाई डी, सो 2 प्लस 2 प्लस 10/9, 3.1 आएगा। ठीक है गाइस, 3.1% आ रहा है, सी आ रहा है, देख लो। हाँ सी आ रहा है, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन करो। Circular divisions of screw gauge are 50. Number of divisions on circular scale is 50 और पिच दिया है, देखो 1 रोटेशन में मेन स्केल में कितना जाता है, इसको पिच कहते हैं। ठीक है, सो पिच है 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर निकालना है। कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो 25 है, देखो ध्यान से, यहां पर ऐसा है डायग्राम। कोइंसाइडिंग डिवीजन है 25। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लो, लीस्ट काउंट कितना आएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। पिच कितना है 0.5 बाय 50, लीस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग कैसे हम निकालते हैं, रीडिंग देखो, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितना है देखो ध्यान से, इसमें 0 एरर भी है देखो, फाइव है ना, यहां देखो 5 दिख रहा है इधर, तो 0 एरर आ जाएगा 5 इंटू
0.01। तो फाइनल आंसर में 0.05 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहां डिविजन्स देखो कितने आ रहे हैं, डिविजन्स कंप्लीटेड डिविजन्स कितने हैं, 2 कंप्लीटेड डिविजन्स है। देखो 2 कंप्लीटेड मेन स्केल डिविजन्स। हाँ, सो मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 2 और सर्कुलर स्केल आ जाएगा 25 इंटू लीस्ट काउंट, 25 इंटू लीस्ट काउंट। सो 2 प्लस 0.25 अभी जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। देखो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2.25 माइनस 0.05। पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो फाइनल आंसर के लिए सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और नेगेटिव जीरो एरर है तो फाइनल आंसर में ऐड कर दो। सो फाइनल आंसर आएगा 2.2। बी आएगा आंसर, बी। नोट डाउन। ठीक है, समझ आ गया। यहां देख सकते हो जब बॉल नहीं थी बीच में तब भी वो रीडिंग शो कर रहा है ना 0.05 मिलीमीटर का। इसका मतलब टोटल रीडिंग में से 0.05 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कर दिए सब्ट्रैक्ट। चलो गाइस, दैट इज ऑल। एरर के लिए अभी फिनिश करते हैं। अभी 10 मिनट बाद वो अपन करेंगे डुअल नेचर, ठीक है। फिर से लॉग इन करना आफ्टर 10 मिनट्स। चलो फिनिश कर रहा हूं, थैंक यू, बाय बाय। मैंने स्केल रीडिंग गलत लिए, ओके। ध्यान से देखो, 2 कंप्लीट डिवीजन आ रहा है और एक इनकम्प्लीट है। सिद्धेश, 2 कंप्लीट डिवीजन आ रहा है। कंप्लीटेड डिविजन्स देखते हैं ना, 2 कंप्लीटेड है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अभी 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करो, ओके। डुअल नेचर पढ़ेंगे।